हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। पृष्ठ ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा यदि जल की एक बड़ी बूंद को अनेक छोटी बूंदों में विभक्त किया जाए? हमें पृष्ठीय ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करना है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि पृष्ठ तनाव के कारण द्रव की सतह पर उपस्थित अणु पर अंदर की ओर एक परिणामी बल लगता है। इस प्रकार से द्रव की सतह पर उपस्थित अणु पर अंदर की ओर एक परिणामी बल लगता है, जिसके कारण यह एक तनी हुई झिल्ली के समान व्यवहार करते हैं तथा इसकी पृष्ठ की सतह पर पृष्ठीय ऊर्जा संचित होती है, जिसका मान है U1 बराबर T गुणा A1, जहाँ A1 खुली सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल है तथा T पृष्ठ तनाव है। तथा जब किसी द्रव के अंदर से किसी अणु को पृष्ठ की सतह पर लाया जाता है तो इसमें पृष्ठ तनाव के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है तथा इस अणु को पृष्ठ की सतह पर लाने से उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल A1 से बढ़कर A2 हो जाता है। तो इस स्थिति में संचित पृष्ठीय ऊर्जा U2 बराबर T गुणा A2 हो जाती है तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन A2 माइनस A1 हो जाता है। तो इस स्थिति में जब पृष्ठीय ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात किया जाता है तो U2 माइनस U1 हो जाएगा T A2 माइनस A1, जो कि इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल में किए गए कार्य के तुल्य होता है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि एक बड़ी बूंद जिसकी त्रिज्या r है से माना कि n छोटी बूंदों का निर्माण किया जाता है जिनकी त्रिज्या स्मॉल r है तथा n त्रिज्या निर्मित होती है। तो इस स्थिति में आयतन समान रहता है। आयतन समान रहता है। तो हम लिख सकते हैं कि बड़ी बूंद का 4/3 पाई कैपिटल R की घात 3 n गुणा 4/3 पाई स्मॉल r की घात 3। बड़ी बूंद जिसकी त्रिज्या r है तथा छोटी बूंद n छोटी बूंद जिनकी त्रिज्याएं स्मॉल r है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं r की घात 3 बराबर n गुणा r की घात 3। r बराबर हो जाएगा n की घात 1/3 गुणा r। अब हमें निकालना है कि पृष्ठीय ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ, अर्थात हमें निकालना है डेल U बराबर U2 माइनस U1, जिसे हम लिख सकते हैं कि पृष्ठ तनाव गुणा एक बार अंतिम पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस प्रारंभिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लिख सकते हैं कि n गुणा पाई स्मॉल r की घात 2, n बूंदों का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस बड़ी बूंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इससे हम लिख सकते हैं, मान रख देंगे इसमें हम n पाई r की घात 2/n/2/3 माइनस पाई r की घात 2। जहाँ से हम देख सकते हैं कि t पाई r की घात 2 n की घात 1/3 माइनस 1 डेल्टा U, जो कि हमें
जो कि हम देख सकते हैं कि डेल्टा यू बराबर हमें प्राप्त हुआ है टी पाई आर की घात 2 एन की घात 1/3 माइनस 1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब बड़ी बूंद को एन छोटी बूंदों में विभक्त किया जाता है तथा हम देख सकते हैं कि एन की घात 1/3 ज़्यादा होता है 1 से, जबकि एन का मान हो 1 से ज़्यादा हो, एन बराबर 2 3 4 हो, क्योंकि बड़ी बूंद को छोटी बूंदों में विभक्त करेंगे तो संख्या में वृद्धि होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन धनात्मक होगा, अर्थात पृष्ठ की ऊर्जा में वृद्धि होगी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।